हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ शाम के 6 बजे से। और अभी मैं आ गया हूँ छत में। तो अभी हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है। तो आज ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। सभी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है आज। दोस्तों हमारी लाइफ ना पूरी उथल पुथल हो गई यार। समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कब सही होगा। तो सुबह से मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। आज का दिन ना पूरा टेंशन में निकला हमारा। बहुत ज़्यादा बेकार दिन है। क्या करें यार, लाइफ ऐसी हो गई ना हमारी। मतलब भाई ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कानू की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। कानू बहुत ज़्यादा सीरियस हो जा रहा है बार बार। उसका दर्द भाई कम ही नहीं हो रहा है। इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। और आज रेखा ने जो बताया ना भाई, क्या करें दोस्तों। एक 6 साल का बच्चा जब से पैदा हुआ है अभी तक बीमार है। बताओ, 6 साल से बच्चा बीमार है। उसकी बॉडी में इतना पेन होता है तो किस तरीके से बच्चा झेल रहा होगा। और किस तरीके से हम लोग उसका दर्द झेल रहे होंगे। इसको सोच पाना, इसका अंदाज़ा लगा पाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कभी कभार दिमाग काम नहीं करता है। जिस एज में बच्चे को घुमाना चाहिए, प्यार करना चाहिए, उस एज में बच्चे को हम अस्पताल लेके जा रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, उसके दर्द को देख रहे हैं, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हे भगवान, सब सही कर दो यार। आज ना बहुत रोना आ रहा है मुझे यार। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। बताऊंगा कि क्या हुआ है करके आज। मतलब ना मेरे मुंह से बात भी नहीं निकल रही यार। सोच रहा हूँ कि क्या होगा लाइफ में, कैसा होगा। भगवान ने इतनी बुरी किस्मत क्यों दी यार। तो अभी मैं आया हूँ छत में। तो अभी देखो हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया। ये देखो, बाकी मम्मी लोग सभी लोग नीचे हैं। मैं छत में आके बैठ गया था। दोस्तों ना मैं जब भी कभी टेंशन में होता हूँ ना, तो मैं छत में आके अकेले बैठ जाता हूँ। फिर क्या करें यार, बताओ क्या क्या करें बताओ यार। किससे अपना दुख बोलूँ। सभी लोग घर में, सभी लोग परेशान हैं। हम लोग रेखा लोग की ऐसी स्थिति हो गई है ना यार। भाई वो तो हमको पता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या क्या फेस कर रहे हैं। हमारे वहाँ सुबह होती है वही बात, शाम होती है, एक ही जैसा माहौल होता है हमारे घर पे। भाई जिसके घर में बच्चा बीमार है और बच्चे को इतनी खतरनाक बीमारी है, उस घर में यार कौन खुश रहेगा यार। पल पल के घुटते हैं हम लोग, पता है। पल पल हम सोचते हैं यार अभी जो ठीक हो जाएगा, अभी जो ठीक हो जाएगा, ये पल ठीक रहेगा या वो पल ठीक रहेगा। लेकिन जब लगता है कि यार कुछ भी ठीक नहीं हो रहा ना, तब भाई रोना आता है बहुत ज़्यादा। और वही आज हुआ है हमारे साथ। जब रेखा ने हमको बताया ना भाई, सुन के ना मतलब रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आ गया हूँ नीचे कमरे पे। तो यहाँ पे वंशु पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको होमवर्क मिला है ये वाला। इसको लिखो बेटा। इतना ज्यादा क्यों दिया मैम ने? कम कम ही तो दिया है। क्यों दिया? कम कम दिए। लिखो चलो। 1 2 3 4 5 6 8 8 है बस। हाँ हाँ 80 है। और सेट को वेदू और पूजा हैं। और वेदू भी ना आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा रोती है। कहाँ जाएगी? चलो पढ़ाई करो, चलो चलो पढ़ाई करो। पहले किसका करना? पहले ये कर लो। पहले मैथ में पीटी है। मैथ में करना है, ठीक है, पहले मैथ में कर लो। मैथ में क्या दिया? तो अभी मैं आ गया हूँ बाहर वाले कमरे में। और अभी अंदर वंशु लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि रेखा ने क्या बोला, क्या हुआ रेखा के साथ। दोस्तों हुआ क्या ना, सुबह रेखा की कॉल आई थी हमारे पास। मतलब सुबह के टाइम पे 12-1 बजे के आसपास रेखा की कॉल आई थी। तो कल क्या हुआ, कल रात कानू 1 बजे इतना रो गया। उसकी बॉडी में इतना पेन हो गया, इतना पेन हो गया। और उसका पेन जो है
सुबह के 6 बजे तक रहा। मतलब 5 घंटा कानू इतना रो गया ना, मतलब हद से ज़्यादा। तो रेखा लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनको समझ नहीं आया कि उनको क्या करना चाहिए। फिर मतलब पहले तो उन्होंने उसको घर में संभाला, कभी खेतों की तरफ, मतलब रात को रेखा लोग खेतों की तरफ गई कानू को लेके। कभी यहाँ घुमा रहे हैं, कभी यहाँ घुमा रहे हैं, कभी क्या, हर तरीके का वो प्रयास करते हैं। दोस्तों हमको पता है कि कानू को बहुत गंभीर बीमारी है, कानू की ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है। तो अब उसके बॉडी में ना पेन हो जाता है, और जब उसको दर्द होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा रोता है बच्चा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको गोद में पकड़ते हैं और घुमाते हैं, कभी यहाँ घुमाना, कभी वहाँ घुमाना, कभी हाथ पैर की मालिश करना। तो मतलब वो 5 घंटा इतना रो गया, इतना रो गया, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और जब कानू रोता है तो अपनी सांसें बंद कर देता है, उसकी जीभ छूट जाती है, उसका शरीर मतलब उसका शरीर बहुत ज़्यादा ढीला पड़ जाता है। तो आज सुबह भी यही हुआ था, सुबह के 5-6 बज गए थे। तो रेखा लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, कानू चुप ही नहीं हुआ। तो रेखा लोग उसको हल्द्वानी हॉस्पिटल लेके गए, और वहाँ जब गए तो डॉक्टरों ने बोला कि बच्चे को एडमिट कर दो। अस्पताल में जाके भाई ये होता है, बच्चे को एडमिट करवा देते हैं। तो रेखा लोगों ने बोला कि एडमिट तो हमको नहीं करना है। रेखा लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई वहाँ पे, ऐसी ऐसी बात है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसको ये बीमारी है। तो डॉक्टर ने भी पता हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर ने बोला जब तुम एम्स जैसे अस्पताल से इसको दिखा के लेके आ गए हो, गंगाराम से इसको दिखा के लेके आ गए हो, तो हम लोग क्या करें इसमें, हमारे पास इसका इलाज ही नहीं है। तो हताश होके बड़ी मुश्किल से रेखा लोग अस्पताल गए थे। सोचा था वहाँ से कुछ ट्रीटमेंट मिलेगा, मिलता तो नहीं है, बस हम लोग अपनी मन की शांति के लिए चले जाते हैं अस्पताल। तो हताश होकर रेखा लोग घर को आ गए, और रास्ते में इतना रो गया, इतना रो गया, मतलब उसका रोना कम नहीं हुआ। फिर रेखा को ये समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। फिर उसने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को बोला कि कानू बहुत रो रहा है, क्या करें हम लोग। और दोस्तों पता है ना, हम लोगों की भी इतनी बड़ी मजबूरी है ना, रेखा लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे अगर कानू आ जाएगा ना तो वंशु कानू की बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है। एक तो कानू वैसे बीमार है, ऊपर से फिर यहाँ पे वंशु और कानू ना एक चीज़ के लिए जिद करते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। तो वंशु भी उससे लड़ाई कर देता है। तो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा मतलब उसकी हालत यहाँ पे भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 बच्चे हैं, तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रेखा लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो रेखा लोग चले गए फिर रामनगर छोटी बहन के वहाँ। दोस्तों स्थिति इतनी बुरी है, रेखा लोग 6 साल से कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। उनका पता है, उनका ठिकाना नहीं है अभी तक। उनका अपना घर है लेकिन ठिकाना नहीं है। एक होता है ना, इंसान का अपना घर होता है, फैमिली होती है, कुछ आसपास के लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, फैमिली में कुछ बड़े होते हैं जो समझाते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं। लेकिन रेखा लोगों के वहाँ कोई नहीं है ऐसा। जो भी करना है रेखा को जिया जी को करना है, जो नहीं करना है उनको ही नहीं करना है। ना कोई पूछने वाला, ना कोई दर्द को समझने वाला। मतलब उनकी लाइफ तो इतनी बर्बाद हो गई ना भाई, बहुत ज़्यादा। फिर रेखा लोग रामनगर गए। तो दोस्तों आप देख रहे हो क्या स्थिति है भाई रेखा लोगों की। अपना घर है, अपना सब कुछ है, लेकिन बच्चा इतना बीमार हो गया है, ना कोई देखने वाला, ना कोई समझने वाला। तो रेखा लोग रामनगर चले गए। तो रेखा को अपना घर छोड़ना पड़ा आज। तो रेखा की लाइफ को देख के इतना बुरा लगता है ना भाई, मतलब यार क्या ज़िंदगी हो गई उनकी। कभी हमारे वहाँ आ जाते हैं, कभी छोटी बहन के वहाँ चले जाते हैं, अपना घर का ठिकाना नहीं है उनका। मैं तो रेखा से ये बोलता हूँ कि तू परमानेंट हमारे वहाँ रहो, कानू भी यहीं पर रह लेगा। लेकिन अब जियाजी नहीं मानते इस चीज़ को। मैं तो इतना फोर्स करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर रहो यार। हम लोग देखो ना दोस्तों, एक चीज़ मुझे आप ये बताओ, घर में अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा बीमार है, ये चीज़ पता है, ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है यार। घर में अगर कोई बीमार है, उसको कोई ना देखे या कोई उसको देखने वाला ना हो, तो भाई वो जो बीमार है ना वो वैसे ही मर जाएगा। यहाँ पर रेखा आएगी, अगर कानू को या किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग हैं यहाँ पर, मैं, पूजा, मम्मी, हम लोग अच्छे तरीके से रेखा लोगों की केयर करते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी या कहीं जाना होगा तो हम लोग चलते हैं साथ में, हम लोग जाएंगे।
तो गोलापार में तो ऐसा भी नहीं है, बच्चा रो रहा है तो मतलब कोई नहीं है देखने वाला, जो किया रेखा लोगों ने किया बस। तो अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल है रेखा लोगों के लिए। और पता है मुझको तो बुरा इसलिए भी लगता है ना भाई, रेखा खुद बीमार है, रेखा खुद भाई कैंसर की पेशेंट है। अभी रेखा को आराम करना चाहिए। एक कैंसर का जो पेशेंट होता है ना भाई, जब उसको कैंसर होता है, जब उसका कैंसर ठीक होता है तो वो इतना कमज़ोर पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी केयर करनी पड़ती है। तो अभी का टाइम ऐसा है, रेखा की केयर करनी चाहिए, रेखा को केयर की ज़रूरत है, खुद की केयर की ज़रूरत है उसको। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूजा खाना पीना बना के दे देती थी, सब कुछ हम लोग उसकी हेल्प करते थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी यहाँ पे रेखा को। अब वहाँ पे क्या है, रेखा के ससुराल में क्या है, रेखा को खाना बनाना पड़ता है, सारा कुछ रेखा जियाजी को ही मैनेज करना पड़ता है। तो जिस जिस एज में रेखा को अभी आराम करना चाहिए था, उस एज में रेखा यहाँ वहाँ भटक रही है, रोती भी है रेखा कई बार। आज सुबह तो इतना रो गई भाई, उसका दर्द ना देखा नहीं जाता है यार। अब सही में उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिखर गई है, कोई समझने वाला नहीं है भाई, कोई नहीं। भगवान ऐसी दशा, ऐसी दुर्दशा किसी की ना हो यार लाइफ में। मेरे को तो ना रेखा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैंने उसको इतनी बार फोर्स से कर दिया कि तो हमारे वहाँ के रह ले यार, क्या है भाई, जो हम खाएंगे वो तू भी खाएगी, जो होगा हम लोग बेस्ट करेंगे यार। तो जिया जी लोग नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं वहाँ वहीं पर रहो, वहीं पर रहो यार। तो आज रेखा उनकी स्थिति ऐसी हो गई ना भाई, क्या बताऊँ यार। आज वो लोग रामनगर गए हैं छोटी बहन के वहाँ, अब वहाँ पे भी कब तक रहेंगे बताओ। वो सिस्टर का घर है, ये तो चलो मायका, यहाँ पे तो लड़की आ सकती है, रह सकती है, लेकिन अपने बहन के घर पे रहना नहीं हो पाता है ना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना रह लेगा। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे सब सही होगा। तो रेखा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा आज, बताओ। कानू इतना रो गया भाई, कानू को जिस हिसाब से दर्द होता है ना, उस हिसाब से भाई उसका दर्द इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब उस दर्द को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से वो एक्टिविटी करता है, हम तो उसको सामने में देखते हैं, उसका दर्द भाई, पैर को हिलाता है, पैर छटकाता है, मारने आता है, इतना चिड़चिड़ा। जब उसको दर्द होते हैं ना तो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या उसके लिए गलत है, नहीं समझ पाता है वो। तो जिस एज में कानू को प्यार मिलना चाहिए था, जिस एज में रेखा लोगों की फैमिली में खुशी आनी चाहिए थी, उस एज में ऐसी स्थिति आ गई है कि मतलब अब घर बर्बाद हो गया उनका। और जब कोई ऐसे दर्द को समझता नहीं है ना भाई, तो तब भी बहुत बुरा लगता है यार। अगर घर में कोई बीमार है और 3-4 लोग उसको देख रहे हैं तो हौसला मिलता है। जब कोई नहीं देखता है, नहीं पूछता है ना भाई, तब तो भाई दिल टूट जाता है यार। तो मैं तो बोलूँगा भाई, ऐसी किस्मत किसी को ना मिले, किसी को ऐसी किस्मत ना मिले। तो आज रेखा के लिए ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बड़ी मुश्किल से रेखा का कैंसर का इलाज किया भाई। कैंसर एक ऐसी बीमारी है ना जिससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे साथ ये बातें हुई, हमारे घर में प्रॉब्लम हुई, तो बड़ी मुश्किल से रेखा का इलाज किया। और जिस टाइम पे रेखा को आराम करना चाहिए था, उस टाइम पे रेखा खुद ही संघर्ष कर रही है, कभी यहाँ भाग रही है, कभी वहाँ भाग रही है, खुद ही खाना, सब कुछ खुद से मैनेज करना होता है। तो आज ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आज सुबह से हम लोग टेंशन में हैं। एक बार वो अस्पताल गई, अस्पताल वाले ने मना कर दिया, फिर वो घर आए, फिर घर आके हमको फ़ोन किया, फिर कहाँ जाए वाली बात हो गई थी। फिर वो चले गए रामनगर छोटी बहन के वहाँ। उनको लगा क्या पता वहाँ जो सही हो जाए, क्या पता यहाँ जो सही हो जाए। भाई भटकना तो हुआ है, और ऐसा कब तक चलेगा बताओ। ना पैसा है, ना शरीर है, और ना कोई देखने वाला है। या तो ये होता है ना, हमारी फैमिली में जो 5-6 लोग हैं देखने वाले, तो हिम्मत मिलती है। कोई नहीं है वहाँ देखने वाला। जो करना है खुद से करना है, मरें बचें जो भी है भाई खुद से है। ना कोई पूछने वाला है, बच्चा रो रहा है तो मतलब ही नहीं, किसी को नहीं। तो रेखा की लाइफ तो भाई बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। और ये जो ज़िंदगी है ना, ये ऐसी चलती रहेगी, कभी कोई मतलब सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली है। तो हमारे लिए कितनी बड़ी आफत है बताओ। तो हमारे लिए ना बहुत बड़ा
तो हमारे लिए बहुत बड़ी आफत हो गई है। समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कैसे कैसे मैनेज करें, समझ में नहीं आ रहा है। जिया जी को बोलता हूँ कि यहाँ पर आके रह लो, कानू को यहाँ पर भेज दो, रेखा को यहाँ पर भेज दो, वो भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि अपना घर होता है। ना पैसा है ना शरीर है, ऊपर से बीमारी इतनी लग गई कि भाई कानों को ऐसी बीमारी लग गई कि उसका इलाज ही नहीं है। रेखा को इतनी गंदी बीमारी लगी, उसको इतनी कमज़ोरी है, फिर भी वो बेचारी मेहनत करती है, बेचारी अपना दर्द को छुपाती है, रोती है घुट घुट के। भाई हमको जब फ़ोन करती है ना रेखा, भाई रोती है बहुत ज़्यादा, अपने दुख बताती है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ, और ना मुझे कोई समझ रहा है। मेरी फीलिंग को कोई नहीं समझ रहा है, मेरे दर्द को कोई नहीं समझ रहा, सब लोग मजाक बना रहे हैं। रो रो के फ़ोन करती है। अबे यार, इंसान हो, इंसान की तरह सोचो, इंसान की तरह बात करो। कोई नहीं है समझने वाला, सबको अपनी पड़ी है, अपना अपना पड़ा है, अपना प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया है। एक औरत जो कैंसर की बीमारी से अभी अभी बाहर निकली है, भाई कैंसर जिसको होता है ना, उसको तो वैसे हार्ट अटैक हो जाता है सुन के ही। तो रेखा ने हिम्मत करी, खुद को संभाला, इलाज करवाया अपना। अब भगवान की कृपा से इलाज हो गया, फिर भी अभी भी संघर्ष कर रही है। कोई नहीं है देखने वाला, कोई नहीं है रेखा लोगों को देखने वाला। भाई रेखा लोगों की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई है। कल रात बच्चा इतना रोया, किसी ने कुछ नहीं देखा। क्या बताऊँ मैं, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बट आए दिन टॉर्चर पर टॉर्चर, बातों पे बातें, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन कुछ भी कहना सही नहीं है। बस ये है कि भगवान से प्रार्थना है कि मेरी दीदी सही हो जाए, उसका बच्चा सही हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उनको बचाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। तो आज ना मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह से रेखा लोग अस्पताल जा रहे हैं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। भाई मतलब हमको कितना बुरा लगता होगा कि मेरी बहन भटक रही है। बताओ, आज की जिस टाइम पे रेखा लोगों को खुश होना चाहिए, जिस टाइम पे रेखा लोगों का भला होना चाहिए था, उस टाइम पे रेखा लोगों के पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, पैसा नहीं है, शरीर नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो हमारे लिए कितना बड़ा टेंशन होता होगा भाई, सोच के देखो आप। और मैं आपको अपनी फीलिंग इसलिए बता रहा हूँ भाई, आप हमारी फैमिली हो। मैं अपनी बातें अपनी मम्मी से नहीं बोलता हूँ, मैं अपनी बातें पूजा को कभी नहीं बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ अपनी बातें। भाई एक फैमिली है। मुझे यहाँ पे 1 लाख लोग फेसबुक से देखते हैं, 14,000 लोग मुझे यूट्यूब से देखते हैं, तो 1.5 लाख की मेरी फैमिली है। तो 1.5 लाख लोगों से मैं अपनी बातें शेयर कर पाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अपना दुख बयां करता हूँ मैं आपसे। तो यही दुख है भाई मुझे, मैं अपना दुख क्या बताऊँ मैं आपको। एक भाई कितना कितना स्ट्रगल करता होगा जब वो अपनी बहन को ऐसे रोते बिलखते देखता है ना भाई। भाई मैं क्या बताऊँ मैं, कभी कभार रेखा कि ना रोना आता है, रोना उसकी लाइफ को देख के रोना आता है। क्या स्थिति थी यार। भाई लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, मेरे को तो लगता है भाई लड़कियों की शादी करनी नहीं चाहिए। जब भी किसी की शादी करो भाई सोच समझ के करनी चाहिए। बहुत हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आज की दुनिया बहुत ज़्यादा बेकार है भाई। तभी तो लड़कियों की ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो रखी है यार, तभी तो लड़कियां बहुत बर्बाद। अच्छा नहीं मिलता है ना किसी को, तो ऐसा ही होता है उसके साथ। आए दिन रेखा रो रो के फ़ोन करती है। रेखा से बोलता हूँ यहाँ पे आ जा, मेरे साथ रहो, हमारे साथ रहो, आ जा इधर को यार। जब तक रहेगी, जब तक हम रहेंगे, तब तक सब कुछ सही रहेगा। एक दिन तो सब ने मरना है ना, अच्छे से मरेंगे, कुछ लाइफ को एंजॉय करके मरेंगे। मरना है तो अच्छे से मरेंगे ना। घुट घुट के जीती है रेखा, घुट घुट के जीती है। भाई रेखा तो अपनी बातें कुछ बताती नहीं है कि क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ नहीं बताती। बस अपना अपना ही खून पीती है, अपने अपने खुद ही झेलती है चीज़ों को। और हमारे लिए कितनी बड़ी आफत है बताओ, मम्मी के लिए कितनी बड़ी आफत है। एक लड़की है, उसका पूरा घर परिवार ख़त्म हो गया, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई उसको संभालने वाला है। कोई पीछे से ऐसे पीठ में रख के नहीं कहने वाला भाई कोई बात नहीं, हाँ मैं तेरे साथ, कोई नहीं कहने वाला है। जब कोई ऐसी बातें नहीं बोलता है ना भाई, सब इंसान की हिम्मत टूट जाती है।
मैं कहता हूँ तो इधर को आ जा, इधर को आ जा, इधर को आ जा, नहीं। अब भाई उसकी है परेशानी यार, एक छोटा सा बच्चा है, उसको छोड़ के आना बहुत मुश्किल है भाई। माँ का दिल होता है, माँ का दिल इतना बड़ा होता है ना भाई, वो अपना इंसान बीमार हो जाए मर जाए लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, ये होती है माँ। और रेखा पूरा मतलब अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रही है। कैंसर जैसी बीमारी से निकल के अपने बच्चे का ट्रीटमेंट किया। और रेखा को कैंसर तभी हुआ जब उसने कानू को देखा। उसको बहुत बहुत दिक्कतें हो रही थी लेकिन वो कानू को छोड़ के कभी नहीं गया अस्पताल दिखाने के लिए। अगर उसके अंदर स्वार्थ होता, अगर वो ऐसी लड़की होती भाई, वो भी छोड़ देती उसको, कहती भाई मुझको ये दिक्कतें हो रही हैं, मैं अपने आप को दिखाती हूँ, लेकिन कभी नहीं गई। ये होती है माँ, ये होती है औरतें, घुट घुट के जीती है मेरी बहन। भाई मुझे कितना कितना फील होता है, कभी तो बहुत गुस्सा आता है मुझे, मन करता है कि क्या बताएं आप। तो आज ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुस्सा भी आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, बुरा भी लग रहा है, टेंशन भी हो रही है, रोना भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। भाई मैं भाई हूँ यार, भाई मेरी बहन है वो, हमने बचपन में साथ खेला है, पढ़ा है साथ में हम इस घर में रहे हैं। उसकी लाइफ बर्बाद हो गई तो भाई मुझे क्या फील होता होगा बताओ। भाई एक भाई ही दर्द को फील कर सकता है। भगवान करे उसकी लाइफ सही हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, बस मैं तो यही चाहता हूँ। तो आप लोगों की प्रार्थना करना है रेखा लोगों की लाइफ कानून सही हो जाए, सब कुछ स्वस्थ हो जाए। आप लोग कमेंट करते हो अच्छे अच्छे, तो सभी का धन्यवाद। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, बहुत से लोग हमारी हेल्प करते हैं, हमको मदद करते हैं, बहुत से लोग हमको बताते हैं ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो भाई हमको अच्छा लगता है और तभी मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर करता हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, आप लोग तो बहुत सपोर्ट करते हो। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट हम पे ऐसे ही बनाए रखना और प्रार्थना करना कि रेखा की लाइफ सही हो जाए, कानून ठीक हो जाए। रेखा लोगों की लाइफ पूरी तरीके से बिखर गई है बहुत ज़्यादा। तो आज रेखा लोग छोटी बहन के वहाँ गए हैं रामनगर। दोस्तों ना ये बोलने में जितना आसान है ना, जब इस चीज़ को हम देखते हैं सही में, तब लगता है भाई एक इंसान की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उसका बच्चा बीमार है, बड़ी लड़की उसके पास नहीं है, पलक हमारे साथ रहती है, उसका भी रीज़न है, पति के पास जॉब नहीं है, अपने खुद इतनी बड़ी बीमारी है, बच्चे को बीमारी है, यहाँ भटकना वहाँ भटकना। तो सोच के भाई बहुत मतलब जब इस चीज़ को हम फील करें ना तो बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। तो हम कैसे इस चीज़ को देखते होंगे वो तो हमें को पता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट हम पे बनाए रखना और प्रार्थना करना कि कानून रेखा सब लोग सही हो जाएं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।